नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, साल है 2025 और है ये चुनावी साल। और जब भी चुनावी साल होते हैं तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो आम सालों की तुलना में चुनावी सालों में वैकेंसीज आपको ज्यादा नजर आती है। और उसी क्रम में अभी हाल ही में बीपीएससी ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें बीपीएससी जिक्र कर रहा है ARAO और AWAO के बारे में। हालांकि 285 सीट के बारे में बीपीएससी बता रहा है और साथ ही साथ बीपीएससी ने एक चीज को क्लियर तो कर दिया है कि यह सिंगल एमसीक्यू एग्जाम होगा, यानी कि एक एमसीक्यू एग्जाम में आप इस एग्जाम को क्लियर करके ऑफिसर बन सकते हैं। डिपार्टमेंट रोस्टर को लेकर के इशूज है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे इसके सिलेबस और स्ट्रेटजी क्या होगी, किस प्रकार से हमको इस एग्जाम को देखना है, क्या इसके एग्जाम का सिलेबस है। तो ऐसे तमाम तरह के पर्सपेक्टिव्स को हम लोग हमारे इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर को, तो इसको आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट से बीपीएससी के डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा कि सिंगल एग्जाम्स में अगर आप लिस्ट में आते हैं सिंगल एग्जाम्स के, तो वन फेज ओनली अगर आप देखिएगा यहाँ पे एमसीक्यूज वाला जो है सिंगल एग्जाम का, इसमें आप देखिएगा कि कॉलम नंबर जो आपका 33 है यहाँ पे और 34, इसमें जो है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसको हम लोग ARAO कहते हैं, या असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग AUWR कह रहे हैं, दोनों में मोटा मोटी मान के चलिए कि 285 सीट दोनों की है। और इसमें कहा गया है कि पोस्टपोन्ड बाय डिपार्टमेंट। तो ये पोस्टपोन्डेड बाय डिपार्टमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो है 10% स्पोर्ट्स कोटा को लेकर के था डिस्प्यूट। तो रोस्टर जो है जैसे अभी बिहार दरोगा का है आ गया है, लेकिन रोस्टर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो कारण इसके पीछे का ये है कि बीपीएससी को जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रहा है कोई भी वैकेंसीज का या रिक्वायरमेंट का, तो बीपीएससी भी देखती है कि क्या है, किस प्रकार से है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है। वापस से डिपार्टमेंट के पास गया है ये, और वापस से डिपार्टमेंट जो है उसको वापस से ठीक करते हुए, क्योंकि जरूरत है तभी तो वैकेंसीज में डाला गया है, या वापस से रोस्टर करके आपके समक्ष लाएगा। तो इस दोनों एग्जाम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस दोनों एग्जाम में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इस दोनों एग्जाम की बात अगर हम करते हैं तो इस दोनों एग्जाम में असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और साथ ही साथ आपको बताते चले असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन दोनों एग्जाम को जरा हम देखते हैं। और मोटा मोटी मान के चलिए कि आपका सितंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका परीक्षा चुनाव के बाद होगा। ये भी मैं आपको फिक्स बता देता हूं, परीक्षा जो इसकी है यह चुनाव के बाद होगी और सितंबर महीने में इसका जो है नोटिफिकेशन जो है आपके समक्ष आपको नजर आ जाता है। आइए जरा देखते हैं इस एग्जाम के पैटर्न को कि आखिर क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार नगर कल्याण एवं निबंधन नियमावली 2021 के अनुरूप क्या कहता है। यानी कि बिहार नगर कल्याण, या जिसको हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, 285 सीट आने वाला, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये जो नियमावली 2021 है हम उसके अनुसार आपको बता रहे हैं, जो नियमावली 2021 में इसके तहत आया था, ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो रहा है, तो ये नगर विकास एवं आवास विकास डिपार्टमेंट जो है इसके अंतर्गत हो रहा है। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराएगा? बीपीएससी कराएगा। आपकी पोस्टिंग कहां होगी? तो पूरे बिहार में इससे रिलेटेड आपकी पोस्टिंग होगी, इस बात को दिमाग में रखना है। असिस्टेंट टाउन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है कैसा पोस्ट है? तो नॉन गैजेटेड पोस्ट है। पहले प्रमोशन पे आपको क्या मिलेगा? तो डेप्यूटी टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये गैजेटेड पोस्ट है। 2 प्रमोशन इसमें होंगे। टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये भी आपके गैजेटेड ऑफिसर, यानी कि आपकी जो भर्ती होगी वो नॉन गैजेटेड ऑफिसर की होगी, लेकिन आगे जाकर के आप पहला प्रमोशन दूसरा प्रमोशन पा करके आप जो है गैजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? मैं फिर से बोलूंगा, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, एनी स्ट्रीम, यानी कि आप अगर बीकॉम किए हुए हैं, आप अगर बीएससी किए हुए हैं, आप अगर बीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, जस्ट लाइक बीपीएससी के लिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या इसकी एज क्राइटेरिया होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो बीपीएससी की होती है सामान्य वर्ग का 21 साल और जो हायर जो है वो 37 है। बाकी अपने अपने कैटेगरी में कुछ ना कुछ जो है आपको नजर आ जाता है,
या कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है वो अपने अपने कैटेगरी पे नजर आता है। एज कैलकुलेटर क्या होगा, तो सर 1/8/2025, 24 नहीं होगा, 1/8/2025 के हिसाब से एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा। 21 से लेकर के 37 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। सीट्स कितनी है, 285 है। रोस्टर पहुंच चुका है, वापस से जा चुका है और वापस से इसको होकर के आएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, ओनली वन एग्जाम, वनडे पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस जो आपका एक पेपर होगा जनरल स्टडीज का होगा और एग्जाम पैटर्न है एक दिन होगा, लेकिन 2 पेपर इसमें होगा। नियमावली 2021 के अनुसार इसको याद रखिएगा। पहला पेपर क्या होगा, तो पहला पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का। इसमें आपको जनरल स्टडी जैसे आप बीपीएससी में आप करते हैं जो सारे जनरल स्टडीज का उसका होगा, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा 2 घंटे का, चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट वो देगा। मेरे हिसाब से जहां तक हमको उम्मीद है कि थोड़ा सा जो अर्बन वेलफेयर इस सब से रिलेटेड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, सेट ऑफ आपके 5-10 ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिला करके होगा। जैसे आप सीडीपीओ में देखते हैं कि 3 ऑप्शनल आपको है, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। जैसे आप एफएओ में देखिएगा तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, मैथ्स है, तो वैसा ही कुछ ऑप्शनल आपको होगा, सेट ऑफ ऑप्शनल। हालांकि भर इसमें कोई भी सकता है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, और ये 200 नंबर का जो आपका मेरिट होता है, इसी 200 नंबर के आधार पर आपका मेरिट जो है इसका निर्धारण होगा और आपको जो है आपका जॉब जो है इसमें आपके मिलता है। इसके अलावा आपको बताते चले जो दूसरी वैकेंसी है, यानी कि हम अगर बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात किया, अभी हम लोगों ने बात किया सर इसका असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं सर असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। अगर आप असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें भी आपको बताते चलें कि ये भी आपका वनडे एग्जाम है, लेकिन इस फॉर्म को आपको भरने के लिए आपको क्या क्या होना मांगता है, तो आप बीकॉम होना मांगता है, आप बीकॉम होने चाहिए, आप बीए होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप जो है बीएससी होने चाहिए स्टैटिक्स के। तो यही लोग बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैथ्स वाले बच्चे इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। या तो आप बीकॉम होना मांगता है, या तो आप बीए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या बीएससी होना चाहिए स्टैटिक में, तो आप असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर भर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए है अर्बन असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये जो है कोई भी बच्चा भर सकता है जो ग्रेजुएट है। जो बच्चा बीपीएससी के लिए एलिजिबल है वो बच्चा इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकता है। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन करके यहां पे हम आप पूछ लीजिएगा। बाकी आपको बताते चले सर, अब बताएंगे सर ये सब चीज तो बता दिए, तैयारी का पैटर्न बता दीजिए, किस हिसाब से हमको तैयारी करना है, क्या हमारे तैयारी का पैमाना होना चाहिए। सिंपल सी बात है, तैयारी का पैमाना और कुछ नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस जो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग करवा देंगे। फिलहाल जनरल स्टडीज एमसीक्यूज के लिए हम एक आपको कोर्स रिकमेंड करते हैं। आप खुद से पढ़ पाते तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते तो एक कोर्स हम आपको रिकमेंड करते हैं। बढ़िया सा सस्ता सुविस्ता सा कोर्स है। स्टडी आईक्यू के ऐप चाहे वेबसाइट पाइएगा, आपके 100 नंबर का इंश्योर मामला हो जाएगा वहां पे भी दोनों के लिए। तो यहां पे आपको आना है 5100 एमसीक्यूज का, जो कि हाईली बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। 5100 मास्टर कोर्स पर बीपीएससी आएगा, लाइव वाला याद रखिएगा 5100 मास्टर कोर्स पर बीपीएससी। इसमें बाय नाउ पे आइएगा, यहां पे आपको 5100 लाइव एमसीक्यू कोर्स मिलता है। और ये कोर्स खास बात क्यों है हम आपको बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से। अमूमन जो है आप लोग जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इस बीपीएससी में हम लोग अगर बात करते हैं तो सारे एग्जाम्स का एओ एग्जाम, सैनिटरी एग्जाम, हॉर्टिकल्चर एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर एग्जाम, साथ ही साथ आपका ऑडिटर एग्जाम हो जाएगा, जुडिशरी हो जाएगा, हेडमास्टर हो जाएगा, इसके अलावा टाउन प्लानिंग हो जाएगा, एई हो जाएगा। जो भी बीपीएससी पिछले 10 से 15 सालों को एग्जाम को ट्रेंड को एनालाइज करते हुए इस कोर्स को बनाया गया है। इसमें जो है 5100 लाइव क्वेश्चन कराया जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद मेंटरशिप भी आपको मिलता है। यहां पे आप लाइएगा, एक कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव। आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगाइएगा आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। और जो आपका टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके आप भेज दीजिएगा। तो इस कोर्स में आप अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में मिलेगा, लाइव क्लासेज है, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ डिटेल सॉल्यूशन पूरे के पूरे एमसीक्यूज का इसमें मिल जाता है। तो इतने सारे फैसिलिटीज के साथ लेस है ये कोर्स। तो सारे बच्चे जा करके अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अलग मुकाम पे ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे इस सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभदायक रहा हो। सारे बच्चे एक बार जरा क्लास को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।